जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चिकन जर्गे की। तो जी ये बनाना तो बहुत ही आसान है। चिकन पीसीज़ अगर हम बात करें चिकन पीसीज़ की, तो ये चरगा या ब्रोस्ट या सजी कि ये वो चिकन के सारे फूड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं और लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। तो जी चले चलते हैं हम अपनी एक नई रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी आप देखें, मैंने चिकन ऐसे ले लिया है बड़े पीसेस में। इसको हम यहाँ पे कट लगा रहे हैं, इसको हम काफ़ी थोड़ा सा गहरा कट लगाएंगे। जी ये देखें, हमने इसको ऐसे कट लगा लेना है। सारे ही चिकन को हमने ऐसे ही कट लगा लेने हैं। तो जी यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है अपना, 3 से 4 चम्मच मैंने फुल बड़े लिए हैं नमक के, वो हमने इसको लगा देने हैं। जी ये देखें, मैंने सारा नमक अपना इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से ऐसे मसल लेना है। ये जो नमक है हमारा, ये हमारा अच्छे से चिकन में जज्ब हो जाए। ये देखें, मैं इनको अच्छे से सारे अपने नमक को इस अपने चिकन में अच्छे से जज्ब कर लूँगी। और इससे ये होगा कि ये है जो हमारा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये इस नमक जो होगा वो हमारा अंदर से फीका फीका नहीं लगेगा। ये देखिए, मैं इतने सारे चिकन के मैंने ऐसे बड़े पीसेस ले लिए थे। तो यहाँ पे जी मैंने अपने ये नमक लगा चुकी हूँ इसको सारा। अब हम एक बार इसको अच्छे से ऐसे कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे जी अब मैंने ले लिया है सिरका। 1 प्याली मैंने फुल सिरका लिया है। यहाँ पे मैं अब अपना ये सारा सिरका इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम इसको फिर से अच्छे से इस सिरके और नमक के साथ मिक्स कर लेंगे। जी ये देखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऐसे ही ये जो सिरका है ये भी हमारे गोश्त को अच्छे से लग जाए। और इसको हमने फिर आधे घंटे के लिए ऐसे इसी पानी में ही, सिरके और नमक के पानी के साथ ही हमने इसको छोड़ देना है। जी ये देखिए, आधे घंटे बाद जी ये देखें, मैं अब इसको अच्छे से निकाल के वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे जी ये देखें, मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, काला ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर 2 टेबल स्पून। यहाँ पे जी अजवाइन ली है ½ टी स्पून, काला नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, कुटी मिर्च ½ टी स्पून और जरदा रंग। यहाँ पे जी ये मेरे स्पाइसेस हैं कुछ इस तरह से। जी ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को धो के इसको अच्छे से कपड़े से खुश्क कर लिया है। यहाँ पे जी मैंने दही लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 टी स्पून। और यहाँ पे जी ये मैं अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखें, मैं अपने सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और अब मैं इसको अच्छे से, जी ये देखें, यहाँ पे मैंने अपने सारे ऐड कर दिए हैं इसमें। इसको अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून, नींबू का रस शामिल किया है, 7 नींबू थे उनका मैंने रस निकाल के ऐसे इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर रहे हैं अब हम इसको अच्छे से। जी ये देखें, अब हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और उसके बाद अब हम इसको कर लेंगे एक अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जब हम अपने ये चिकन को लगाएंगे ये मसाला, जी ये देखें, हमने इसको ऐसे अच्छे से ही मसाला ये अपना चिकन को लगा लेना है। ये अंदर करके हमने लगाना है कि ये हमारा जब हमें फीका फीका सा ना लगे। जी ये देखिए, हमने अपने सारे ही चिकन को ऐसे लगा लेना है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने ये सारे चिकन को लगा चुकी हूँ। इसमें चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और कसूरी मेथी भी मैंने शामिल की थी। यहाँ पे जी अब मैंने ले लिया है पानी 2 ग्लास, उसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐसे शामिल कर रही हूँ। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, सौंफ और अजवाइन और जायफल। तो यहाँ पे जी अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं अपने ये। और यहाँ पे जी अब मैं अपना एक स्टैंड जो है वो इसमें ऐसे फिक्स कर दूंगी अंदर। जी यहाँ पे हमने इसको सेट कर लेना है अच्छे से। जी यहाँ पे अब मैंने ये अपना स्टैंड कर लिया है सेट। तो यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पे अब मैं अपना चिकन जो है इसको हम इसको लगा देंगे ऐसे ऊपर स्टैंड पे। और ये इस चिकन को मैंने मैरिनेट करके 1 रात के लिए छोड़ दिया था।
جی یہاں پہ جی اب ہم ایسے ہی اپنے سارے چکن کو لگا دیں گے. جی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اپنا سارا چکن ایسے لگا دیا ہے. اب ہم اس کو ڈھک کے تو پکائیں گے. یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو سٹیم ہے وہ ہماری باہر نہیں نکلنی چاہیے. جی یہ دیکھیں 15 منٹ بعد جی ہم نے اس کو ایسے چیک کیا ہے. جی یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کر لیں گے. اپنے سارے ہی چکن کی سائڈ چینج کریں گے. تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید 15 منٹ بعد تو یہ ہمارا جو چکن ہے یہ ڈن ہو گیا ہے. اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے سرسوں کا آئل. تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہم اپنے اس چکن کو فرائی کر لیں گے. کوکنگ آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے. تو پھر ہم نے اس کو لو فلیم پہ ہی ہم نے اس کا کلر جو ہے چینج کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ. جی یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہمارا یہ کلر اس کا چینج ہو چکا ہے. کتنا خوبصورت کلر آیا ہے. یہ مسالے ہمارے پک گئے ہیں. تو جی یہ دیکھیں ہمارا چکن چرغا ریڈی ہو چکا ہے. تو آپ بھی ایسے بنائیں بہت ہی مزیدار بنے گا. آپ اوپر سے اس میں لیمو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیمو کا رس اور اس کو ایسے چھڑک بھی سکتے ہیں. اس میں اوپر آپ اس میں ایڈ کر دیں چاٹ مسالہ اور ساتھ میں لہسن کی پودینہ اور دھنیے کی اور سفید زیرہ اس کی آپ چٹنی بنائیں اور بہت ہی مزے لے کے کھائیں. بہت ہی مزیدار ہمارا یہ ریڈی ہوا ہے. ایک اور نئی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.